हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपका पोजीशन टाइम ग्राफ से रिलेटेड है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर टू चिल्ड्रन ए एंड बी। ये जो यहाँ पे एक पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, ये चिल्ड्रन ए एंड चिल्ड्रन बी के लिए गिवन है ये ग्राफ आपको, ठीक है। रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू दियर होम पी एंड क्यू। देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो चिल्ड्रन है, ए एंड बी चिल्ड्रन है, और वो जो है स्कूल से घर की तरफ जा रहे हैं। मतलब जैसे स्कूल का छुट्टी होता है तो छुट्टी होने के बाद वो अपने घर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट पी, ये जो है, ये जो पॉइंट क्यू है, ये क्या है, होम है। देखो होम पी एंड क्यू, चिल्ड्रन जो है रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू दियर होम पी एंड क्यू। ये ओ क्या है आपका, ये स्कूल है, यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पे ये दो घर है। अब हम कैसे पता करें कि ये जो पॉइंट पी है ये किसका घर है, ये पॉइंट क्यू है ये किसका घर है। देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ दे रखा है, ये जो ग्राफ है ये चिल्ड्रन ए का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है आपका चिल्ड्रन बी का ग्राफ है। तो अगर मैं यहां से एक लाइन प्रोड्यूस कर देता हूं, ये जो लाइन प्रोड्यूस कर देता हूं, तो देखो ये लाइन प्रोड्यूस, ये लाइन जब मैंने प्रोड्यूस करी तो ये इस ग्राफ के साथ मीट कर रही है ये लाइन। तो ये जो ग्राफ है आपका चिल्ड्रन बी का ग्राफ है, यानी कि ये जो घर है ना, ये जो क्यू पॉइंट है, ये किसका घर है, चिल्ड्रन बी का घर है ये। अब देखो अगर मैं यहां से एक लाइन प्रोड्यूस करता हूं, यहां से अगर मैं एक लाइन प्रोड्यूस करता हूं, तो ये लाइन जो है इस ग्राफ के साथ मीट कर रही है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका चिल्ड्रन ए का ग्राफ है, जो कि आपको गिवन है। तो इसका मतलब ये जो चिल्ड्रन ए है, इस चिल्ड्रन ए का घर कहां है, यहां पे पी पॉइंट पे इसका घर है, और ये ओ पॉइंट क्या है, स्कूल है। अब देखो जैसी छुट्टी हुई, तो छुट्टी होने के बाद ये चिल्ड्रन ए और चिल्ड्रन बी क्या अपने घर की तरफ ऐसे आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्राफ कैसे ऊपर की तरफ यहाँ पे शो हो रखा है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। यहाँ पे देखो हमें क्या बताना है, चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो। यहाँ पे पार्ट ए पार्ट बी ये क्वेश्चंस कुछ पूछे हैं आपसे, और यहाँ पे हमें करेक्ट एंट्रीज भरनी है। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो। यहाँ पे कुछ ब्रैकेट दे रखे हैं, इन ब्रैकेट के अंदर हमें सही एंट्री भरनी है। ये ब्रैकेट गिवन है ना, ये ब्रैकेट जो बना रखे हैं यहाँ के, यहाँ हमें सही एंट्री भरनी है। तो जैसे यहाँ पे ए वर्सेस बी लिखा है ना, तो यहाँ पे या तो ए आएगा या तो बी आएगा, यहाँ पे भी या तो ए या बी में से कोई एक एंट्री आपको भरनी है। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। हमें यहाँ पे बताना है कि चिल्ड्रन ए और चिल्ड्रन बी में स्कूल के क्लोजर किसका घर है, ये मुझे पता करना है। तो देखो ये जो चिल्ड्रन ए का ग्राफ, ये चिल्ड्रन ए का ग्राफ है। तो चिल्ड्रन ए का घर कहां पे है, यहां पे है। ये पी जो, ये जो पी पॉइंट है, ये किसका घर है, ये चिल्ड्रन ए का घर है। ये जो ग्राफ है, ये जो चिल्ड्रन बी का ग्राफ है, तो चिल्ड्रन बी का घर कहां पे, ये क्यू पॉइंट पे, ये जो घर है किसका है, चिल्ड्रन बी का घर है। तो देखो स्कूल आपका यहाँ पे है, तो इस स्कूल के क्लोजर कौन सा घर है, ये वाला घर है। ये जो पी पॉइंट है ना, ये वाला जो घर है, ये स्कूल के सबसे ज्यादा क्लोजर है। और ये वाला घर किसका घर है, ये जो घर है आपका चिल्ड्रन ए का घर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। ठीक है, जो चिल्ड्रन ए है वो स्कूल के सबसे ज्यादा नजदीक रहता है। तो आंसर में आपका ये आएगा, आपका आंसर ए, पार्ट ए है ये, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। ठीक है, तो ये पार्ट ए हो गया। यहां पे देखो हमें एक सही एंट्री भरनी थी, ए और बी में से कुछ भरना था यहाँ पे। तो ए और बी में से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पे भी मुझे ए और बी में से कुछ भरना था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो पार्ट बी में क्या कह रहा है, स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन। देखो हुआ क्या, जैसे स्कूल का छुट्टी हुआ तो ये दोनों के दोनों क्या है, घर की तरफ चलने लग जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि इन दोनों में से सबसे पहले घर की तरफ चलना किसने शुरू किया। हु स्टार्ट, क्वेश्चन क्या है, हु स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन, मतलब सबसे पहले घर की तरफ चलना किसने शुरू किया। देखो यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट है, ये आपका टाइम एक्सिस है। तो देखो इस टाइम एक्सिस में यहाँ पे टाइम तो दे नहीं रखा है आपको। यहाँ जो टाइम एक्सिस होता है, यहाँ टाइम गिवन होता है, लेकिन आपको टाइम यहाँ पे दे नहीं रखा है। तो हम यहाँ पे टाइम अपनी तरह अपनी तरफ से भी एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज करके जब छुट्टी हुई उस समय जो टाइम था, सपोज करके 1 बज रहा था, 1:0 हो रहा था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ फिर, यहाँ पे 1:01, 1:02, 1:03, 4, और यहाँ पे ये जो टाइम है, ये टाइम है आपका 1:05। अब देखो जो चिल्ड्रन बी का जो ग्राफ बन रहा है वो 1:05 से बनना शुरू हो रहा है, और जो चिल्ड्रन ए का जो ग्राफ है वो ठीक 1 बजे से बनना शुरू हो रहा है ये ग्राफ। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ग्राफ चिल्ड्रन ए का ग्राफ अगर 1 बजे से बनना शुरू हुआ है, तो ये ग्राफ किस चीज के लिए बना रखा है, ये ग्राफ हमने किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो चिल्ड्रन जो अपने घर की तरफ जा रहा है ना, ये स्कूल से घर की तरफ जो जा रहा है, उसके लिए हमने ये ग्राफ बना रखा है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे यानी कि चिल्ड्रन ए है उसने 1 बजे से चलना शुरू कर दिया है, अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया है। लेकिन जो चिल्ड्रन बी है उसका ग्राफ जो है आफ्टर 5 सेकंड के बाद जो है ये ग्राफ बनना शुरू हुआ है। यानी कि चिल्ड्रन बी ने थोड़ी देर के बाद घर की तरफ चलना शुरू किया। देखो ये ग्राफ भी ऊपर की तरफ है, ये ग्राफ भी ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ मतलब वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है? तो ग्राफ तो ऐसा बन रहा है। तो यानी कि चिल्ड्रन बी ने जो है बाद में चलना शुरू किया है, चिल्ड्रन ए ने जो है पहले चलना शुरू कर दिया था अपने घर की तरफ। तो यहां पे आंसर में क्या आएगा कि चिल्ड्रन ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन चिल्ड्रन बी। तो यहां पे ए आएगा, यहां पे बी आएगा। तो ये जो पार्ट बी है इसका आंसर हो जाएगा ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर अर्लियर देन बी। ठीक है? अब देखो पार्ट सी क्या कह रहा है? वॉक्स फास्टर देन। देखो इन दोनों में से ए और बी में से कौन फास्टर है, किसका स्पीड ज्यादा है, ये मुझे पता करना है। तो देखो इस ग्राफ में अगर मैं यहां ये देखो ये चिल्ड्रन ए का ग्राफ था, तो इसके लिए अगर मैं नीचे लाइन प्रोड्यूस करता हूं, ऐसे यहां लाइन प्रोड्यूस करता हूं, तो देखो ये लाइन, देखो ये ग्राफ यहां से शुरू हुआ है और यहां तक जा रहा है। यानी कि इस चिल्ड्रन ने यहां से लेकर के यहां तक इतना टाइम लिया है अपने घर तक पहुंचने में, यहां से लेकर के यहां तक ये इतना टाइम लिया इसने अपने घर तक पहुंचने में। अब देखो चिल्ड्रन बी का ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, ये इसका ग्राफ है। तो अगर मैं यहां नीचे की तरफ अगर लाइन प्रोड्यूस करता हूं, नीचे की तरफ अगर लाइन प्रोड्यूस करता हूं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो चिल्ड्रन बी है इसने यहां से ये ग्राफ शुरू हो रहा है, ये ग्राफ यहां जा रहा था, तो इसने जो टाइम लिया है वो यहां से लेकर के यहां तक टाइम लिया है। अब देखो चिल्ड्रन बी ने इतना टाइम लिया है, चिल्ड्रन ए ने इतना टाइम लिया है घर तक पहुंचने में। अब देखो जो चिल्ड्रन ए है, चिल्ड्रन ए का घर क्या था, नजदीक था। चिल्ड्रन बी का जो घर है वो क्या है, दूर है। मतलब चिल्ड्रन बी को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लेकिन चिल्ड्रन बी ने कम टाइम में ही अपना ये लार्ज डिस्टेंस कवर कर दिया। चिल्ड्रन ए ने जो है जिसका घर नजदीक भी था लेकिन उसने ज्यादा टाइम लिया है घर तक पहुंचने में। तो कोई कोई भी चिल्ड्रन बी क्या कर रहा है, कम टाइम ले रहा है अपने घर तक पहुंचने में और उसका घर दूर भी था। इसका मतलब चिल्ड्रन बी का स्पीड क्या था, ज्यादा था। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, बी वॉक्स फास्टर देन ए। ठीक है? तो ये सी पार्ट भी हो गया आपका, बी वॉक्स फास्टर देन ए। अब देखिए पार्ट डी, अब पार्ट डी का क्या होगा, देखो पार्ट डी में कह रहा है ए एंड बी रीच होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम। देखो जब छुट्टी हुई तो छुट्टी होने के बाद इन दोनों चिल्ड्रन ने क्या किया, अपने घर की तरफ चलने लग गए। तो हमें ये पता करना है कि ये सेम टाइम पे घर में पहुंचे या डिफरेंट टाइम पे घर में पहुंचे। तो देखो जो चिल्ड्रन बी का ग्राफ है, चिल्ड्रन बी का ग्राफ यहां तक था, तो इसका जो टाइम है, टाइम ये है। ठीक है? तो यहां पे कुछ टाइम हो रहा होगा, यहां पे कुछ पर्टिकुलर कुछ टाइम हो रहा होगा। अब देखो चिल्ड्रन ए का ग्राफ ये है, चिल्ड्रन ए का ग्राफ ये है, तो यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर कुछ टाइम हो रहा होगा। तो देखो इस डायरेक्शन में टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे टाइम इंटरवल तो दे नहीं रखा है, लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5, 6, 7, 8 ऐसे हम टाइम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा कम टाइम रहेगा, यहाँ पे ज्यादा टाइम रहेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों जो है अलग-अलग टाइम पे घर में पहुंचे हैं। दोनों के दोनों जो है अलग-अलग टाइम पे घर में पहुंचे हैं। देखो सेम टाइम में वो तब पहुंचते घर अगर ग्राफ कुछ इस तरीके का होता। देखिए जैसे अगर ग्राफ इस तरीके का होता, जैसे ये चिल्ड्रन ए का ग्राफ है, ये मैंने चिल्ड्रन ए का ग्राफ बना दिया। और चिल्ड्रन बी का ग्राफ अगर ऐसा कुछ होता, देखिए चिल्ड्रन बी का ग्राफ भी कुछ इस तरीके का होता, इस तरीके का ये ग्राफ इस तरीके का होता। तो जैसे मैंने यहां से ये लाइन प्रोड्यूस करी, नीचे की तरफ ये लाइन प्रोड्यूस करी, और यहां से भी अगर मैं लाइन प्रोड्यूस करता तो ये दोनों की दोनों लाइन अगर यहीं पे आ जाती, यानी कि दोनों के दोनों सेम टाइम पे घर पहुंचे हैं। लेकिन यहां पे देखो ये जो है यहां पे आ रही है, ये ग्राफ जो है इस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ग्राफ जो है इस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि दोनों के दोनों जो है डिफरेंट टाइम पे घर पहुंचे हैं। तो यहां पे आंसर आएगा ए एंड बी रीच होम एट डिफरेंट टाइम। ए एंड बी रीच होम एट डिफरेंट टाइम। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए यहां पे मुझे बताना है ओवरटेक ए वर्सेस बी, ओवरटेक बी वर्सेस ए ऑन द रोड। मुझे ये पता करना है कि ए और बी में से किसने किसको ओवरटेक किया है।
वंस और ट्वाइस, एक बार ओवरटेक किया है या 2 बार ओवरटेक किया है, ये मुझे पता करना है। तो देखो ओवरटेक उसी ने किया होगा जिसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी। तो मैंने आपको बता दिया था कि बी का स्पीड ए का स्पीड से ज़्यादा है। देखो स्पीड का हम पता कैसे कर सकते हैं? स्पीड का पता आसानी से किया जा सकता है। देखो यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ जो है टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, पर ये वाला एंगल क्या है? बड़ा एंगल है। ये वाला एंगल क्या है? बड़ा एंगल है। तो ये जो टाइम एक्सिस के साथ ये जो ग्राफ जो एंगल बना रहा है, इसे स्लोप बोलते हैं, ठीक है? तो ये एंगल अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये जो चिल्ड्रन बी है, ये चिल्ड्रन बी का जो ग्राफ है, ये ज्यादा एंगल बना रहा है। इसका मतलब चिल्ड्रन बी का स्पीड क्या है? ज्यादा है, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर की तरफ है, ये ग्राफ थोड़ा नीचे की तरफ है, समझ रहे हो? तो चिल्ड्रन बी का स्पीड क्या है? ज्यादा है। यानी कि चिल्ड्रन बी जो है फाइनली चिल्ड्रन ए को पकड़ लेगा, और यहां पे ये ग्राफ जो है यहां पे इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। तो इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है कि बी ने ए को जो है ओवरटेक किया। देखो बी का ग्राफ जिस देखो ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे है, ये ग्राफ नीचे है, यानी कि बी ने जो है ये चिल्ड्रन बी का जो ग्राफ है, इसने इसे ओवरटेक किया। बी ने ए को ओवरटेक किया है, और ये इंटरसेक्शन एक ही बार हो रहा है। एक बार होने का मतलब यह है कि एक ही बार ओवरटेक किया। तो हम यहां पे लिखेंगे बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस, ठीक है? तो ये आंसर ई पार्ट भी हो गया आपका, बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड, ऑन द रोड वंस, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए बच्चों, ये जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको ये चैप्टर ब्रीफली पढ़ना है, इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स अगर पढ़ने हैं, तो वहां से लिंक में आपको सभी वीडियोस जो अवेलेबल होंगे, प्रोवाइड होंगे वहां पे, ठीक है? तो वहां से भी आप इस चैप्टर को ब्रीफली पढ़ सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं।